अमन भाई राधे राधे। बस मेरे को ये बताओ कि क्या चाह रहे हो आप लोग, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? 43 लेक्चर हो चुके हैं और लगभग लगभग मोटा मोटी अगर हम देखें तो हम 70 घंटे पढ़ चुके हैं, 70 आवर्स पढ़ चुके हैं। तो क्या चाह रहे हो आप लोग? नॉर्मल अगर कोई भी देखा जाए तो एप्टीट्यूड 70 घंटे हम थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में पढ़े क्योंकि हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। नीलम का एक था कि उसने बोला था कि टाइम और वर्क का हम लोगों ने सवाल उत्तर नहीं किया, तो टाइम और वर्क का भी सवाल अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, वो भी अपन कर लेंगे। ठीक है, जेनिस मैंने देखा मेरे भाई हेड आपने डेडिकेट किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को, मजा आ गया, बढ़िया। नीलम और जेनिस आप दोनों के जो हेड्स मिले मुझे मिले उसका मैंने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाया है। ये देखो दिखाता हूँ तुमको, ये जेनिस का दिख रहा है और कल मैंने नीलम का लगाया था जो कि हट चुका है क्योंकि 24 घंटे ही रहता है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम डेटा इंटरप्रिटेशन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सिलॉक्स जितना हमने पढ़ा था गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही करना है, उससे ज्यादा करके जाओगे तो आएगा नहीं, मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, मैसी तो कल क्लास में नहीं आ रहा भाई, बॉल नहीं चलेगा क्या? तो बॉल नहीं चलेगा, रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर ली, चल बढ़िया। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जितना मैंने आप लोगों को सिलॉक्स सिखाया है उसके अलावा और जो करेगा मतलब वो जरूरत से ज्यादा कर रहा है, उससे ज्यादा करना आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो मैसी तेरे से पूरा पूरा सिलॉक्स बन गया क्या, कुछ बचा हुआ है? बना लिया मस्त तरीके से, क्वेश्चन बन जा रहे हैं, क्वेश्चन बन रहा है, चलो सही है, नाइस। तो एक काम करते हैं, अभी मैं छोटा सा एक सेकंड के मैं आप लोगों को ना कुछ क्वेश्चन और भी देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आज जो हम लोग स्टार्ट करें दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करें डेटा। तो डेटा इंटरप्रिटेशन का बेसिक्स अपन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन का एकदम बेसिक अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिक मतलब क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, बात करेंगे उसके बारे में, और डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आराम से कर लेंगे बेटा। चलो, अब यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डेटा है। सर मुझे टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम थी सर, आज क्लियर हो जाएगा। आज क्लियर होगा क्यों, उसकी गारंटी नहीं है क्योंकि हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे नहीं नीलम। तो आज कैसे क्लियर होगा? टाइम एंड वर्क जो है वो टाइम के साथ ही क्लियर होगा बेटा। हाँ देखो वसीम ने बता दिया, संडे को क्लियर होगा भाई। ठीक है, खूबसूरत। चलो जी, अब मुझे नहीं लग रहा कि और कोई बच्चा आएगा, तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन? इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है बताओ तो? अब गूगल करने मत लगना, कहीं चैट जीपीटी खोल के बैठ जाते क्लास में, मत क्या होता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना। अच्छा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो डेटा देखो, जो हमारा फॉर्मूला है फॉर एग्जांपल परसेंटेज का, ठीक है, किसी भी चीज का, तो वो फॉर्मूला तो है ही है, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, वो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है। बट मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेटा जो है वो किस किस फॉर्म में हमारे गेट के एग्जाम में देखने को हमको मिलता है। तो डेटा आपको किस किस तरीके से मिलेगा, कैसा आपको मिलेगा डेटा? तो डेटा एक तो होगा हमारे पास जो सबसे सुंदर दिखता है वो होता है टेबुलर, कि भाई टेबल बना के दे दिया कि 4 लोगों की उम्र ये है, ठीक है, या 5 लोगों का लिटरेसी रेट ये है, ऐसा आपको टाइम अगर टेबल के फॉर्म में दे दिया है, टेबुलर अगर आपको दिया हुआ है, तो देख करके आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। टेबुलर के फॉर्म में आपको कोई ज्यादा वर्क नहीं करना है, यहाँ पर आप रिलैक्स रहते हो कि हाँ सर हमको डेटा मिला हुआ है और हम डेटा जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप हमारे पास आ जाता है चार्ट्स के फॉर्म में। चार्ट्स कई बार ग्राफिकल भी दे देता है बेटा, चार्ट्स कई बार क्या दे देता है, ग्राफिकल दे देता है। चार्ट्स दिया आपको, ग्राफ बना के दे दिया, तो इसको एनालाइज करना थोड़ा सा हमारे लिए खुली आंख से देखने से ठीक ठाक समझ में आता है कि हाँ सर ग्राफिकली आप देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो। यहाँ पर कई बार ग्राफिकली हम लोग को जो मिल रहा है वो कई बार आसान हो जाता है, बट चार्ट में अगर हमारे पास आ जाता है पाई चार्ट, अभी पाई चार्ट के फॉर्म में क्या हो रहा है भाई साहब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाई? पाई का मतलब क्या हो रहा है? चोको पाई आप लोग खाए हो, कैसा दिखता है चोको पाई? ऐसा हम लोग को चोको पाई दिख रहा है, बट ये जो पाई है इसको हम लोगों ने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, चोको पाई गोल गोल होता है। बहुत बढ़िया, यहाँ पर मैंने ना आप लोगों को परसेंटेज बता दिया सर, यहाँ पे अलग परसेंटेज, यहाँ पर अलग परसेंटेज, यहाँ पर अलग परसेंटेज, और फिर यहाँ से आपको डेटा निकालने के लिए बोल दिया, तो ये भी आपके लिए अच्छा है। और लास्ट हम लोग को एक और प्रकार का दिखता है, वो है बार ग्राफ, पाई चार्ट या बार ग्राफ। बार ग्राफ में हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन किया था, आप लोग याद हो मीडियन वाला क्वेश्चन, किसी को याद है क्या? मीडियन वाला क्वेश्चन किया था दोस्तों एक बार। उसमें यह था कि एक गर्ल का मैच का एनालिसिस दिया हुआ था कि 17 मैच में 5 विकेट लेती है, 5 मैच में 17 विकेट, ऐसी कुछ था, याद है? 5 मैच में 17 विकेट नहीं हो सकता सर। हाँ, तो वो क्या था, वो क्या था भाई, वो था बार ग्राफ। उसमें बार्स आपको दिए हुए थे, बार्स का मतलब ये हो रहा है कि एक हमको लेवल दे दिया है, उस लेवल के ऊपर नीचे हमको वैल्यू दिख रही है। ठीक है, इसी डेटा एनालिसिस में आजकल जो है थोड़ा सा बच्चे हमारे स्टॉक मार्केट वगैरह में थोड़ा सा ज्यादा फीलिंग लेते हैं, कि इंस्टाग्राम में दिखता है कि भाई स्टॉक मार्केट जो कर रहे हो प्राइवेट जेट से घूम रहे हो, तो बच्चों को भी लगता है चलो भाई, तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस इज नथिंग बट डेटा साइंस एनालिसिस और डेटा सॉरी, वहां पर भी हम लोग को डेटा ही कैलकुलेट करना है, वहां पर भी हम ग्राफ्स की हेल्प लेते हैं। वहां पर आपको दो तरीके का ग्राफ दिखता है, एक आपके पास कैंडल स्टिक होता है, ठीक है, कैंडल स्टिक दिखता है सर, और एक हम लोग को दिखता है ग्राफ, तो उसका अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। जैसे इस तरीके से हम लोग को एक ग्राफ दिख रहा है, एक ग्राफ दिख रहा है, सभी को ग्राफ दिख रहा है, और ये हम लोग को दिख रहा है यहाँ पर बार्स दिख रहा है, बार्स आप लोगों को मैंने इंटरनेट से खोल के निकाला इसको, तो इसी का ही हम लोग का एनालिसिस करना है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। बस गेट का जो हमारा सिलेबस है इसमें जो डीआई है वो कतई इजी है, क्या बात कर रहे हो सर? यस, कैट का अगर आप पढ़ते हो सीएटी कैट, कैट का जो डीआई होता है वो बहुत ही ज्यादा टफ होता है। यस, आदर्श न्यू चैप्टर में भाई, सिलॉक्स आदर्श तो सिलॉक्स में नहीं आता है, तो मैं क्या ही बोलूं। तो यह जो डीआई हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये इजी टू मॉडरेट हम लोग को दिखेगा। गेट में डीआई से टफ आ ही नहीं सकता, अदरवाइज आपसे बनेगा ही नहीं। ठीक है,
क्योंकि जितना हम लोग को गेट के लिए पढ़ना है, जो हम पढ़ेंगे, उसका जो लेवल है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल है। तो अभी डेटा हम लोग को क्लियर हो गया सर, ठीक है, डेटा हम लोग क्लियर हो गया, डेटा क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन लोग पढ़ के देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, थोड़ा सोचते हैं कि क्या हम डेटा यहाँ से कुछ निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए, ठीक है। चलो, हम लोग को सॉल्व नहीं करना है मेरे को आंसर नहीं चाहिए तुम लोगों से, प्लीज मेरे को आंसर नहीं चाहिए तुम लोगों से। हम लोग को क्वेश्चन रीड करना है और अपनी कॉपी में डेटा लिखना है। बोल रहा है द बार ग्राफ, ग्राफ में इसने क्या बोल दिया भाई साहब, बार ग्राफ, बार ग्राफ, ठीक है सर, बार ग्राफ। बोल रहा है इन पैनल ए, बार ग्राफ इन पैनल ए, तो आपको पैनल ए और बार ग्राफ दिख रहा है क्या भाई साहब? हाँ सर, पैनल ए में ही बार ग्राफ बना हुआ है। उसमें बोल रहा है साहब कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल की इलिटरेसी यानी कि साक्षरता 2001 से 2011 तक का आपके पास एनालिसिस दिया हुआ है, ठीक है। कहानी आगे बढ़ती है और बोल रहा है द पोर्शंस ऑफ द proportion of male and female in 2001 and 2011 and given in panel B and panel C। तो ये आपके पास है पैनल बी और ये आपके पास है पैनल सी रेस्पेक्टिवली। तो ये किसका आपके पास दिया हुआ 2001 का, यहाँ लिखा भी हुआ 2001, और ये किसका दिया हुआ 2011 का, यहाँ पर लिखा 2011। तो सिर्फ हम लोग को यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है कि आप डायग्राम देखो, हमें सिर्फ ये बोल रहा है जस्ट टू लुक द डायग्राम। बोल रहा है टोटल पॉपुलेशन डिड नॉट चेंज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अच्छा, इतना अच्छी बात है ना कि टोटल पॉपुलेशन नहीं बदली है, वाह, इससे अच्छा क्या हो सकता है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ लिटरेसी फ्रॉम ये। अब क्या मैंने आप लोग को परसेंटेज चेंज मैंने तुम लोग को पढ़ाया था बेटा, है ना, बोलो क्या हमने ये टॉपिक परसेंटेज चेंज नाम का टॉपिक पढ़ा है? तो ये डेटा का क्वेश्चन हुआ या परसेंटेज का क्वेश्चन हुआ बेटा? सर ये तो इसी टॉपिक का ही क्वेश्चन है जिसको आपने डेटा के फॉर्म में लिख दिया है, सोच के देखो। और तुम्हारे दिमाग में घंटी बन चलेगी, टन टन टन, सर फिर से वही फार्मूला, एब्सोल्युटली करेक्ट, फिर से वही फार्मूला। तो चलिए अगर टोटल पॉपुलेशन मान लेते हैं 100 है, क्योंकि यार 100 है तभी तो 40 यहाँ पे हमारे पास जो लिटरेसी का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन दिया हुआ है, देखो मेल एंड फीमेल का जो यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, 60% मेल थे 2001 में, 60% मेल थे और 40% फीमेल थी। 2011 में मेल की संख्या जो है 50% रह गई और फीमेल की संख्या जो है 50% हो गई। ये संख्या है कि लिटरेसी का रेट है बेटा, ये लिटरेसी का रेट है या पॉपुलेशन है? पैनल बी में क्या दिया हुआ है, पैनल बी में क्या दिया हुआ है, इनका मेल और फीमेल का प्रपोर्शन, बहुत बढ़िया पॉपुलेशन। और पैनल ए में क्या दिया हुआ है, पैनल ए में हम लोग को दिया हुआ है लिटरेसी, बहुत बढ़िया। कौन सी लिटरेसी? इलिटरेसी। कौन सी लिटरेसी? साहब इलिटरेसी दिया हुआ है। तो अगर टोटल 100 लोग थे 2001 में, इन 2001 100 लोग थे, तो 60 मेल थे आपके पास और 40 फीमेल थी आपके पास, ठीक है भाई साहब। और 2011 में क्या हो चुका है, 2011 में 100 में से 60 आपके पास, नहीं 60 नहीं, 50 आपके पास मेल है और 50 आपके पास फीमेल। अब ये डेटा पूरा का पूरा हमको मिल गया। अब इस डेटा के बेस पे आपको कैलकुलेशन करना है, ट्राई करो। बोलो जी कैसे सॉल्व होगा, बताओ। बोलो पापा, बोलो बोलो बोलो, हाउ टू सॉल्व। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, पॉपुलेशन फिक्स है, पॉपुलेशन फिक्स है, पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, तो कैसे निकालेंगे? द परसेंटेज ऑफ इंक्रीजिंग टोटल नंबर ऑफ लिटरेट। अपने को लिटरेट कितने बढ़े हैं वो बताना है 2001 से लेकर 2011 तक, ठीक है। तो अगर हम ये बोले कि 2001 में अपन बात करते हैं, 2001 तो 2001 में ये स्टेटस है और हमारे पास ये स्टेटस है, ठीक है। तो कितने अगर अपन 2001 की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखिएगा प्लीज, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ आपके लिए। अगर हम बात करें 2001 की दोस्तों, 2001, ठीक है। तो 2001 में हमारे पास 60 मेल्स हैं और 40 फीमेल्स हैं, बट रेशियो हमारे पास 2001 का क्या है, 2001 का क्या है, 60 और 40, ये लिटरेसी का रेशियो है ना, 60 और 40 का रेशियो है। तो कितने मेल यहाँ पर लिटरेट है, तो 50% 2000, 50% ऑफ 60 क्या हो जाएगा भाई साहब, 50% ऑफ 60 क्या हो जाएगा, 30, बहुत बढ़िया। और 60% ऑफ 40 24, ये है 2001 और ये है 2011। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाएगा आपके पास? वैसे अगर अपन टोटल देखें तो टोटल कितने अपने पास आ रहे हैं मेल कितने में से, इलिटरेट कितने हो जाएंगे हमारे पास, 100 माइनस 54, यानी कि आपके पास 46 आ गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 2011 में, 2011 की बात कर लेते हैं, 2011 की बात कर लेते हैं। 2011 में 50% मेल है और 50% फीमेल है, ठीक है। 50% मेल है और 50% फीमेल है। 40% ऑफ 50% मेल का मतलब 50 मेल है और 50 फीमेल है, तो 40% ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 40% ऑफ 50 क्या हो जाएगा, 20, बहुत बढ़िया। और 40% ऑफ 50 अगेन यहाँ पर 20 साहब, क्योंकि गेम तो 40 से 40 का ही चेंज हो रहा है, समझ आ रही बात, क्योंकि 2011 की बात कर रहे हैं। अब टोटल हमारे पास आ गया यहाँ पर 50 और टोटल हमारे पास यहाँ पे आ गया 40, ठीक है। तो इलिटरेट्स कितने हो गए, हम इलिटरेट्स नहीं निकाल रहे, तो इलिटरेट है यार, सॉरी, क्योंकि आप लोग को लिटरेसी का निकालना है, यस सॉरी सॉरी, ये है लिटरेसी का, एग्जैक्टली ये लिटरेट है। तो लिटरेट हमारे पास कितने आ गए भाई साहब, लिटरेट हमारे पास कितने आ गए, 100 माइनस 40 हमारे पास लिटरेट हो गए। तो अब चेंज अगर आपको निकालना है तो चेंज परसेंटेज कैसे निकालते थे, याद है क्या? चेंज परसेंटेज कैसे निकालते थे भाई साहब, चेंज परसेंटेज कैसे निकालते थे? ये चेंज क्या आ रहा है आपके पास, 60
माइनस पहले क्या था 46 डिवाइडेड बाय क्या था 46, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, ये होगा आंसर। बताइए क्या है, इसको कैलकुलेट करो, मैं मोबाइल में नहीं करूँगा। कितना है 30.43, तो इतना परसेंट लोग का लिटरेसी जो है वो बढ़ा है। देखो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इंक्रीज इन टोटल, तो ये है डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या टफ है कि कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी ना। तो क्या ये टफ है कि सिंपल है, बताओ भला। मॉडरेट है सर, इजी अभी लग रहा है कि मैंने पढ़ा दिया बेटा, समझ रही है, तो इजी बोल रही है कि मैंने पढ़ा दिया। एक्चुअली गेट एग्जाम में मॉडरेट फीलिंग आती है इसको देखने के बाद, गेट एग्जाम में मॉडरेट फीलिंग आती है। अगर इसी को कैट का क्वेश्चन बोलूंगा तो फिर आपको लगेगा भाई क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। गौरव बोल रहा है कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन में तो दिक्कत है। आप कौन सा कर लिए देखते बोल दिए कि सर आप मत करो, मेहनत हम लोग कर लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर लिटरेसी या पॉपुलेशन को एक्स वगैरह ले लेता हूँ ना, तो एक्स वगैरह लेने से क्वेश्चन टफ हो जाता है। तो कभी ऐसे परसेंट पर सेंट बोल रहे हो तो हमेशा सेंट को उठाओ। सेंट क्या है साहब, 100, 100 को उठा करके खेल दो क्वेश्चन के साथ गेम। सेंट को उठाओ और खेलो। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, मैं फिर से रिपीट करूंगा, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ रीड करके डेटा के बारे में सोचना है। सिर्फ आपको रीड करना है, डेटा के बारे में सोचना है, ठीक है। अफर्म, ठीक है सर, अफर्म हायर्स, क्या बोला पढ़ो, अफर्म हायर्स एम्प्लॉइज, एक फर्म है वो हायर कर रही है, पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, एम्प्लॉइज को हायर कर रही है सर एट 5, सबने रीड कर लिया, डिफरेंट स्किल। आईआईटी मद्रास ने ये क्वेश्चन दिया था आपको 2019 में, कॉपी में लिख लेना 2019। चलो क्या बोला क्वेश्चन, a firm hire employees of 5 different skill level PQRST. The share of employee at these skills levels of the total employment in 2010 is given in the pie chart. तो पहले मैंने क्या किया, बार ग्राफ और पाई चार्ट का कॉम्बिनेशन। अब हम प्यारा सा नन्ना मुन्ना एक पाई चार्ट लिख रहे हैं। देयर वर अ टोटल 600 एम्प्लॉइज इन 2010, ठीक है सर, 2010 में 600 लोग थे भाई साहब, 2010 में 600 लोग थे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, टोटल एम्प्लॉय जो है 15% से इंक्रीज हो गए 2010 से 16 के बीच में। तो अगर मैं 2010 की बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 2010 में 600 लोग थे भाई साहब, एकदम पक्की बात है। और सॉरी 2016 में कितने लोग हो जाएंगे भाई साहब, अगर 2016 की अपन बात करें तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे, तो 2016 में हो जाएंगे सर 15% इंक्रीज हो गया, तो 260 कितना बढ़ जाएगा 2016 में, बहुत बढ़िया 90, तो 90 लोग अगर बढ़ गए तो 2016 में अब मेरे पास कितने लोग काम कर रहे हैं भाई साहब, मेरे पास काम कर रहे हैं 690 लोग, क्या बात, बहुत ही सुंदर। पर ना कैसे कैसे बढ़े हैं, अरे यार क्या कैसे कैसे बढ़े, बोल रहा टोटल एम्प्लॉय एट स्किल लेवल पी क्यू आर रिमेन्ड अनचेंज्ड। अच्छा, तो पहले 600 में से जो पी क्यू आर थे, ये सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, ये लोग अनचेंज्ड है। तो 600 में से पी 600 का 20% मतलब कितने लोगों के भाई, 6 12 यानी कि 120 लोगों के सर। क्यों में कितने लोगों के सर, 25 25 मतलब क्या हो रहा है भाई, 25 छक्के, तो ये आ गया मेरे पास 150 लोग, लेकिन इसके बाद मेरे पास आ रहा है आर, आर में भी 25 है साहब, तो आर में भी कितने लोग हैं साहब, 150 लोग, तो इतने लोग नहीं बदले, इतने लोग रिमेन सेम है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द एम्प्लॉयमेंट एट स्किल लेवल एस इंक्रीज बाय 40%, ये 40% से बढ़ गया। तो अगर ये बेटा पहले हायर में करता तो 600 में 25 यानी कि एस पहले जो होता वो 150 होता, अब ये 40% से अप मार दिया, 40% से इंक्रीज हो गया, तो अब मैं कितने लोगों को हायर करूंगा बेटा, एस में बोलो कितने लोगों को हायर करूंगा, बोलो भाई, 150 का 40% कितना हो गया, कैसा करो तुम लोग, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 150 और प्लस 60, टोटल में हायर करूंगा 210 लोगों को, क्या बात है, सुंदर मोहित बेहतरीन नीलम, ठीक है। पहले एस कितना था, अच्छा एस नहीं अब टी आ रहा है, पहले टी कितना था भाई, पहले टी कितना था, तो पहले टी था सर 5%, 600 का 5%, 6 30, तो आगे 30, और इसको एस को कितना इंक्रीज कर दिया, यही पूछ रहे हैं, यही पूछ रहे हैं कि कितना इंक्रीज किया। चलो अब देखो 690 में से कितने लोग हमारे अभी पी क्यू आर और एस वाले हैं, है कि नहीं, तो 690 में से 120 प्लस 150 प्लस 150 तो हो गया 420, 420 और 210 कितना हो गया भाई साहब, 300, 120, 420 और 210 कितना हो गया, कैलकुलेट करो, 630, तो 630 हमारे पास आ रहे हैं पी न्यू में, पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस मिला करके कितने आ रहे हैं भाई साहब, 630 लोग आ रहे हैं, ये सुनो आया ना, यही हो ना पता। तो टी कितना है भाई साहब, टी हो जाएगा सर 690 माइनस 630, तो न्यू जो टी आया है वो हो चुका है 30 60, और पहले टी कितना था भाई साहब, पहले टी था 30, पहले टी कितना था 30, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि टी के लेवल पे कितने परसेंट से हाइक करा है, बताओ भाई, अब तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। टी न्यू भी 30 होगा, कैसे टी 30 होगा, टी न्यू 60 होगा, 30 होगा यार, टी न्यू 60 होगा, तो एडिशनल कितना लोगों को एंट्री मिली है, यहाँ पे वही पूछ रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉई वर, है ना, टी लेवल पे कितने लोग हैं, तो 30 को हमने 60 कर दिया, इसका मतलब प्लस 30 हमने किया, ये सॉल्व, तो आंसर हमारे पास आ गया ऑप्शन ए, मेरे ख्याल से ए आ रहा है बच्चे, फिर तो आप लोग ए आएगा श्योर हो। बट अगर मैं पूछता कि कितना परसेंट टी बढ़ा है, कितना परसेंट टी बढ़ा है, मैं अगर परसेंटेज पूछ रहा होता आप लोगों से, तो आंसर क्या होता बेटा, जल्दी बताओ, 6
690 minus 210 minus 420. यार इसने डिफरेंस नहीं पूछा ना, इसने टोटल पूछा एक्चुअली। डिफरेंस 30 हुआ है बट इसने टोटल पूछा यार, है ना? पूरा 2016 से 2010 से 16 तक हाउ मेनी एम्प्लॉइज वर देयर। हाँ भाई, हाउ मेनी एम्प्लॉइज तो हमने निकाल लिया था सर जी। गजब हो गया यार, देखो हम क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े तो गलत बता देंगे हम ना। जैसे मैंने भी क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ा तो अपन तो गलत ही बना दिए थे। 30 बढ़े हैं भैया, पर टोटल कितने हैं? पहले के 30 और अभी 30 बढ़े, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यार यहाँ पर कंपनी का नाम इन्होंने मोला कर दिया है, मैं क्या बोलूँ, है कि नहीं? पढ़ो। मोला इज अ मोला इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है सर। मोला इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर टैक्सीज इन सिटी। अब क्या बोला सर? इट ऑफर्स 3 टाइप ऑफ राइड, टूल, मिनी, प्राइम। हाँ एग्जैक्टली यही तो है। आईआईटी ने क्वेश्चन दिया था दोस्तों, आईआईटी मद्रास ने क्वेश्चन दिया था, 2019 का क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। सो अगेन दिस क्वेश्चन फ्रॉम 2019 फ्रॉम आईआईटी मद्रास। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तुम लोग को बना लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैंने तुमको पहले बता बेटा कि क्वेश्चन में दर्द तब होता है जब ये चार्ट में पाई या फिर बार ग्राफ आता है। टेबलर जो है वो हम लोग काम कर लेते हैं, वी कैन वर्क विद टेबलर ना। तो टेबलर में हमको काम करने की आदत है, तो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ है। चलो, व्हाट आर द टेबल बिलो प्रेजेंट द नंबर ऑफ राइड्स फॉर पास्ट 4 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और द प्लेटफॉर्म अर्न्स $1 पर राइड, $1, ठीक है सर। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर रेवेन्यू कंट्रीब्यूट टू द प्राइम टू द टोटल रेवेन्यू। भाई अब एक सीरीज की बात है, आपको टोटल निकाल के परसेंटेज ऑफ प्राइम निकालना है। इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि गेट के एग्जाम में डेटा का आया होगा आज तक। इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। ये कितना हो रहा है भाई साहब? 170, 170 प्लस 320 प्लस 215 प्लस 190, 895, बिल्कुल ठीक है। 110 प्लस 220, अच्छा आप लोग बता रहे हो ये 580 है सर, और लास्ट वाला क्या आ रहा है? 465, बहुत बढ़िया। टोटल अगर मान लो सोचे, टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है भाई साहब? टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है भाई साहब? 2040। देखो बेटा गलत मत करवाना ना, तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले ले अमान। एक तो बात है, फिर तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजते हो, बोलते हो सर टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर, है ना? प्राइम का निकालना है तो याद रहेगा 465 डिवाइडेड बाई 141940 इंटू 100%। कितना शेयर बोल रहे हो आप? 23.97, ठीक है। पूल का कितना शेयर बताओ? पूल का कितना शेयर है? सबसे ज्यादा लोग पूल करके जा रहे हैं, देख रहे हो? पूल का मतलब ये हो रहा है कि मैं तुम, है ना, 3-4 लोग मिलकर पूल कर रहे हैं, तो पूल को शेयर भी बोलते हैं उसे। पूल इज शेयर, ओके। 46% है भाई साहब, प्राइम से डबल है। तो इसका मतलब ये है कि गरीबी ज्यादा है, ठीक है। चलो, अरे यार सॉरी क्वेश्चन है ये तो, सॉरी क्वेश्चन, सॉल्व करो तो आंसर बताओ। ये वेन डायग्राम्स बना लो, वेन डायग्राम नहीं आता सर कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी की थ्योरी पढ़ाया था ना, बेसिक थ्योरी प्रोबेबिलिटी का, वहां से बना लो। प्रोबेबिलिटी का बेसिक जो बताया था वहां से बना लो। जल्दी करो भाई साहब, टाइम नहीं है इतना कि मैं वेट करूँ, आप लोग आराम से बनाओगे। क्या बोल रहे हैं? कंपनी 35% एम्प्लॉय कॉफी पीते, 40% टी पीते, 10% जो है वो दोनों पी लेते हैं। तो बताओ कि कितने परसेंट लोग ना ये पियेंगे ना ये पियेंगे? तो इससे आसान क्वेश्चन कैसे है कि नहीं? दिस और दिस निकाल लो और 100 से माइनस कर दो। अगर हम क्या निकालें? कॉफी और टी, तो कॉफी और टी तुम्हारे पास क्या आ जाएगा भाई साहब? 35 प्लस 40 माइनस 10, यानी कि ईमानदारी से देखा जाए तो 65। अब अगर नॉट करूँ इसका मैं, तो जनता है 100% माइनस 65। क्या ही सवाल है, रद्दी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन मैंने बस इसलिए लिखा कि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ, और कोई बात नहीं है। कतई इजी क्वेश्चन, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, एक चीज समझना है, क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कुछ बच्चे। इस क्वेश्चन को गलत इसलिए कर देते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन रीड अच्छे से नहीं करते हैं। बोला देयर आर 5 लेवल पी क्यू आर एस टी इन लीनियर सप्लाई, मतलब ऐसा कि पी ने क्यू को बेचा कुछ पैसा कमाया, क्यू ने आर को बेचा कुछ पैसा कमाया, क्यू ने, है ना, ऐसा लीनियर सप्लाई चेन बिफोर अ प्रोडक्ट रीचेस टू कस्टमर। देखो कितना पैसा बीच में लोग कमा लिया भाई साहब, डायरेक्ट पी से खरीद लेता तो सस्ता पड़ता, ठीक है। बट पी जो है वो एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, पी प्रोडक्ट बेच रहा है, बल्क में, बल्क में तुम खरीदोगे। चलो, अब यहाँ कहानी चालू हुई है। एट ईच ऑफ 5 लेवल्स, हर एक 5 लेवल में, ईच ऑफ 5 लेवल्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस बाय 25%। 25% से हर लेवल पे गेम चल रहा है। मतलब यहाँ पर जो प्राइस था 25% बढ़ा दिया इसने, 25% बढ़ा दिया इसने, 25% बढ़ा दिया इसने, 25% बढ़ा दिया इसने, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ गया? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि टोटल कितना परसेंट बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। एक हमने सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला फार्मूला पढ़ा था, कौन सा फार्मूला लगेगा नीला, बताना। मैंने लिखवाया कॉपी में, कॉपी में लिखवाया हुआ। कौन सा था? अभिषेक तेरा एकदम आंसर आया, आंसर आएगा ऑप्शन बी। 120, 120। अच्छा जो परसेंटेज पूछ रहे हैं, हाँ समझ गया। आसिफ का आंसर आ रहा है 292.96। एक फार्मूला लिखवाया था मैंने बेसिक सा, बेटा उसी से बनाना है, बताओ कौन सा फार्मूला था? पॉपुलेशन वाला लगाया मैंने, बहुत बढ़िया। 120 इंटू 1 प्लस 25 बाई 100, और पूरे का पावर कितने बार इंक्रीज हुआ है?
5 बार बस ये लगेगा। ठीक है, गुड है। आसिफ चेक करना आंसर गलत कैसे आ रहा है। ओके, डायग्राम थोड़ा सा केयरफुली ध्यान देना बेटा, डायग्राम थोड़ा ध्यान देना। इन गिवन डायग्राम टीचर्स, और ये तो बेसिकली एक प्रकार से कौन सा सिलॉक्स जैसा क्वेश्चन है ये, सुनो। इंक्रीज 5 बार होगा या 4 बार होगा? कितने बार इंक्रीज होगा? आपको लग रहा है भाई ये भी तो अपना पैसा कमाएगा कि बिना पैसा कमाए बेच देगा? पी पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? हमने ऐसा सर यहाँ 5%, यहाँ 5%, यहाँ 5, सर 1 2 3 4, पी पैसा नहीं कमाएगा क्या? पी पैसा कमाएगा कि नहीं कमाएगा? बिल्कुल कमाएगा भाई, उसको भी खाते हैं। तो कौन कौन पैसा कमाएगा वो देखो, पी कमाएगा, क्यू कमाएगा, आर कमाएगा, एस कमाएगा, टी कमाएगा। और अगर कस्टमर ने बेच दिया तो ये भी कमाएगा। कस्टमर ने नहीं बेचा, कस्टमर जो है वो आखिरी आखिरी जो तुम्हारा कस्टमर जो है वो अब वो यूजर है ना, कस्टमर हमारा यूजर है, तो वो नहीं कमाएगा। फोन करने से आंसर क्या आ रहा है? फोन करने से फोन करने से आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन डी है ना। तो ऑप्शन डी क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है ताकि कुछ लोग गलत बनाए, माइनस मार्किंग करवाएं। सॉल्व सॉल्व करिए इसको। चलो इसका आंसर बताओ। गिवन डायग्राम टीचर्स आर रिप्रेजेंटेड इन ट्रायंगल। ठीक है, 70 टीचर हो गए। रिसर्चर्स इन सर्कल। मैं सी मार दे रहा हूँ, मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इजी क्वेश्चन है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तुम लोग डायग्राम बनाओ, बन जाएगा क्वेश्चन, प्लीज डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा। सच बोला, पढ़ने का मन नहीं कर रहा क्योंकि डेटा का है ही नहीं है। मैं भी बेसिक चल रहा है, मैं तुमको डेटा पहले दर्शन करवा दे रहा हूँ। पहले मैं तुमको डेटा दर्शन करवा दे, तीनों फॉर्म है, 1 डेटा 2 डेटा 3 डेटा। ठीक है, क्या तुम मेरे को बता सकते हो डेटा के लिए तुम्हारा क्या इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट, क्या तुमको क्या पता होना जरूरी है? बताओ, डेटा के लिए तुमको क्या पता होना जरूरी है? डेटा के लिए तुमको क्या पता होना जरूरी है? बस परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन रेशियो, परसेंटेज। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ये बेसिक है डेटा का, परसेंटेज रेशियो और प्रोपोर्शन, ये सब जो हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ये बस क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या बात करो, चलो करके देखते हैं, चलो करके देखते हैं। क्या यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है? हाँ सर। क्या आपको ग्राफ दिख पा रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। अब ग्राफ के साथ साथ में अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी नहीं होगी तो ग्राफ पहले अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो रफली। तो मैं जूम कर देता हूँ, तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो फटाक से। क्या बोल रहे हो बेटा? फ्यूल कंजम्पशन यहाँ लिखा हुआ है, किलोमीटर पर लीटर, तो ये लीटर है, कितना पेट्रोल खर्चा हो रही है वो है। और ये स्पीड है कि किस स्पीड से वो चला रहा है, तो पेट्रोल की खर्चा हो रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा पेट्रोल का जो कंजम्पशन है, ठीक है, ये पर आवर की स्पीड है आपके पास। अब ये डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, अच्छा, फ्यूल कंजम्पशन है ये, ठीक है। और इसके नीचे क्या गिवन है? इसके नीचे ये गिवन है, द डिस्टेंस कवरिंग, द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग 4 लैप। लैप का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह क्या रुका, एक जगह से दूसरी जगह क्या रुका, और उस टाइम पे इसकी जो स्पीड है वो अलग है। तो यहाँ पर डिस्टेंस इन किलोमीटर और एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब ये वाली चीज है। बोल रहा है कि वी कैन कंक्लूड दैट फ्यूल कंज्यूम्ड पर किलोमीटर वाज लीस्ट। बताओ कब लीस्ट है? किस लैप में उसने सबसे कम खर्चा किया है? किस लैप में उसने सबसे कम खर्चा किया है? नीलम के अलावा बाकी सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। थोड़ा सा और देखो, इसको एनालाइज करो, डेटा को एनालाइज करो, बताओ क्या दुखी हो जाता हूँ कभी। सब लोग ऐसे बोल रहे हैं। क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा, क्यों होगा भाई साहब, क्यों? 'क्यों' इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, कैसे? क्योंकि जब वो 45 की स्पीड से चला रहा है, ठीक है, वो 45 की स्पीड से चला रहा है, तो देखें तो फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो सबसे कम है उस टाइम पे, है कि नहीं? फ्यूल कंजम्पशन हमारे पास क्या हो जाएगा भाई 75 डिस्टेंस ट्रैवल करनी है उसको, स्पीड उसकी 45 की है।
तो कितना किलोमीटर पर लीटर चला रहा है? बोलो भाई, बोलो। तुम लोग समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन? तुम में से कितने लोग ऐसे जिनको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा? क्वेश्चन समझ आ गया तो मेरे को बताओ, फ्यूल कैसे हम बताएंगे, फ्यूल का कंजम्पशन हम कैसे तय करेंगे कि वो 1 किलोमीटर में कितनी गाड़ी चला रहा है? जैसे सब फिर से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट फ्यूल कंज्यूम बाय मोटरसाइकिल ड्यूरिंग द जर्नी व्हाइल ट्रैवलिंग एट वेरियस स्पीड, अलग अलग स्पीड का फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको थोड़ा जूम करके समझते हैं कि यहाँ पर फ्यूल कंजम्पशन कैसा दिया हुआ है। फिर यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो अगर वो 15 की स्पीड में जा रहा है तो लगभग फ्यूल कंजम्पशन ये है। ठीक है, हमारे पास स्पीड कौन सी 15 के बाद 45 है, और 45 पे फ्यूल कंजम्पशन क्या है भाई? 90 किलोमीटर पर लीटर, यस और नो? ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्पीड, सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन कब हो रहा है? जब वो 45 की स्पीड में चला रहा है कि नहीं? जब वो 45 की स्पीड में चला रहा है तो सबसे ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम हो रहा है। तो भाई जब वो 75 किलोमीटर 45 की स्पीड से चला रहा है तो सबसे कम क्यों नहीं होगा? सोच के देखो ना, फ्यूल कितना लग रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में कितना किलोमीटर गया वो इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन का मतलब क्या हो रहा है? किलोमीटर पर लीटर, रेट अपने को निकालना, बहुत बढ़िया। तो सबसे लीस्ट फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है 45 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि, हाँ भाई इकोनॉमी, बहुत बढ़िया अमन, इकोनॉमी बोलना इज द राइट वर्ड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। अब बस यहाँ पर ये एक प्रकार से सिलॉक्स के जैसा ही है, साइज वाइज एरिया ध्यान से देख लो। ठीक है, अगर फास्ट में हो सकता है तो आप बना भी लो डायग्राम को, गेट में वही सवाल है। मैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन रखा हूँ अपनी शीट में, विदाउट पीवाईक्यू नहीं रखा मैंने। ठीक है, मैं बोला बना लो इसको, प्लीज नोट कर लो। हो सकता है कि अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। दिख रहा है वैसे स्नेक के बाजू में क्या लिखा है? ये था क्वेश्चन, स्नेक के बाजू में क्या लिखा है? पहले तो स्नेक कहाँ पे लिखा हुआ है? स्नेक के बाजू में लिखा है क्रोकोडाइल और लेपर्ड। ये क्रोकोडाइल है और ये है लेपर्ड। एलिफेंट, टाइगर, बीटल, रेड एंड, हनी बी, कहाँ है बुलबुल? एक प्रकार की बर्ड होती है। वैसे ये क्या लिखा हुआ है सच में, मेरे को देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल आप डी से कुछ लिख लो इसको। हाँ जो मुझसे बोल रहा है वही लिख लेते हैं। चलो देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है ये। मल्टी लेवल हायरार्किकल पाई चार्ट दिया हुआ है, शोज द पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल ऑफ रिवर्स फॉरेस्ट, रिवर्स में रिजर्व होता है। हाँ वही ठीक है, ओके। द करेक्ट कंक्लूजन, इस इंफॉर्मेशन से कंक्लूजन क्या बन रहा है? बटरफ्लाइज आर बर्ड, ये सिलॉक्स के जैसा ही देखो, बटरफ्लाइज आर बर्ड, क्या ये बना रहे हैं हम लोग? यस ओके। देयर आर मोर टाइगर इन द फॉरेस्ट देन रेड एंड, टाइगर ज्यादा है रेड एंड से क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से ही बढ़ रहा है। ऑल रेप्टाइल इन द फॉरेस्ट आर ईदर स्नेक और क्रोकोडाइल, ये बन सकते हैं। अच्छा, एलिफेंट आर लार्जेस्ट मैमल इन द फॉरेस्ट। वसीम यहाँ पे एनिमल का साइज थोड़ी दिया हुआ है, पॉपुलेशन दिया हुआ है, साइज नहीं दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर, सर पर हम तो है ना, मतलब जानते हैं, जानने वाले से कुछ नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन के बारे में हमको नहीं पता। तो करेक्ट कंक्लूजन क्या बोलेंगे? करेक्ट कंक्लूजन क्या बोलोगे? पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है, ऐसा? ठीक है ना? चलो, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, एक्चुअली इट इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आप रीड करने में कम से कम 2 मिनट लगाओ और डेटा अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है, हाँ अपने को सोल से मतलब नहीं है, लार्जेस्ट एनिमल एलिफेंट होगा, बट मेरे भाई आदर्श उससे हम लोग को लेना देना नहीं है, हमारे डेटा में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमारे डेटा में उसका कोई रोल नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो, तो नोट इन द सेंस इसे डेटा निकालो। अभिषेक ग्राफ में लार्जेस्ट दिख रहा है तो ये लार्जेस्ट पॉपुलेशन का ग्राफ है बेटा। लार्जेस्ट मैमल इन द फॉरेस्ट में ये जो लार्जेस्ट है वो पॉपुलेशन का ग्राफ है। तो यहाँ पे लार्जेस्ट बोलने का मतलब जो है वो साइज की बात चल रही है। चलो इसको नोट करो, नोट इन द सेंस इसको रीड करो। यस सर बताइए, हो रहा है सवाल, कह दीजिए। सर ये डेटा नहीं दिख पा रहा है, ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बेटा ना। तो क्या बोल रहा है? मैं तुमसे ये उम्मीद करूंगा कि ये डेटा तुमको ना कॉपी में नोट करना है, अब कैसे भी करो बट ये नोट हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट और रेवेन्यू,
आइटम नंबर 1 11%, आइटम नंबर मैं बोल रहा हूँ एक बार, ऐसा नहीं होना चाहिए सर आप बोले नहीं हम लिखे तो गलत है ना। पहले यहाँ पे 6 आइटम में इसको टुकड़ों में बांट दो, ठीक है, साइज वाइज बाहर में जाए, साइज मतलब नहीं, हम जो परसेंटेज लिखेंगे वही स्वयं साइज उसका, ठीक है। आइटम नंबर 1 11%, आइटम नंबर 2 20%, 19%, 22%, 12%, 16%। इसी का सेम टू सेम क्वेश्चन गेट एग्जाम में आया हुआ है, मैं कल कराऊंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन। रेवेन्यू मतलब कितना बिका तो रेवेन्यू कितना आया। अब इस आइटम नंबर 1 मान लो पेन ड्राइव है, मान लेते हैं, तो बहुत सारा बेचूंगा तो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बट अगर मैं आईफोन बेचता हूँ तो मैं एक ही आईफोन में बहुत सारे पेन ड्राइव का रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा, है ना बोलो भाई मैं 20 पेन ड्राइव बेचूं, एक आईफोन बेचूं, आईफोन में ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा यार, है ना। तो ये मुद्दा है, कहने का तात्पर्य ये है। समझ पाए क्या, भावनाओं को समझ पाए, एकदम क्लियर है सभी को, खूबसूरती के साथ, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग रीड करते हैं सवाल। तो आई होप कि रेवेन्यू तुमने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो एक बार और जूम कर दूंगा, आराम में तो लिख लिया बेटा, नहीं लिखी तो एक बार और जूम कर दूंगा, लिख लिया, ठीक है। अब क्या बोल देखो, द टोटल एक्सपोर्ट्स एंड रेवेन्यूज फ्रॉम द एक्सपोर्ट्स ऑफ द कंट्री आर गिवन इन पाई चार्ट बिलो। कुल मिला के बोला पाई चार्ट को देख लो, यहाँ से आता है ना, फिर बोल रहा है पाई चार्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स शोज द क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम परसेंटेज द क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ से यहाँ तक भी बोल रहा है पाई चार्ट को देख लो, आगे क्या बोल रहा है, द पाई चार्ट ऑफ रेवेन्यू शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड टू द एक्सपोर्ट ऑफ ईच आइटम, यहाँ से यहाँ तक ये बोल रहा है पाई चार्ट को देख लो। क्या कर रहा है, डायरेक्ट लिख देता, डायरेक्ट लिख देता भाई पाई चार्ट को देख लो, भाई यहाँ से इतना सारा डेटा को लिखा, भाई पाई चार्ट को देख लो, नहीं लिख देता यार, सीधा लिख देता, सीधा पाई चार्ट, और बोलता है कि भाई इंजीनियरिंग कर लियो उतना कॉमन सेंस लगाओ कि पाई चार्ट में क्या है, ठीक है। पढ़ाई के लिए कितने अच्छे हैं, ये सब बता रहे हैं, सब बता रहे हैं, चलो खूबसूरत। आगे की स्टोरी क्या है भाई सब समझते हैं। द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ ऑल आइटम्स इन 5 लाख टन एंड द टोटल रेवेन्यू इज 250 करोड़ रुपए, भाई साहब तगड़ा रेवेन्यू है कंपनी का। 5 लाख टन सामान बेचा तो 250 करोड़ का फायदा हुआ, फायदा नहीं हुआ वैसे, रेवेन्यू है, रेवेन्यू है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, what is the ratio of revenue generated through export item 1 per kilogram to the revenue generated through export of fourth item, मतलब हमको पहले आइटम के रेवेन्यू का 1 किलोग्राम के और फोर्थ आइटम के रेवेन्यू का 1 किलोग्राम के हमको क्या निकालना है भाई साहब, राशियो निकालना है, क्या निकालना है, राशियो, ठीक है। ये निकालो, क्या लगता है निकल पाएगा तुम लोग, इतने बड़े हो गए तुम लोग, इतने बड़े हो गए गौरव, तू निकाल लेगा बेटे, आसान है, आसान है, कैसे करेंगे बस सोचो थोड़ा सा, ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करिए बेटा, बिल्कुल ट्राई करिए, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग ट्राई करो, आओ मिलकर ट्राई करें। इसी का सेम भाई जो है मेरे को अगले क्वेश्चन में, सेम इसी का बड़ा भाई है ये, छोटा भाई बड़ा भाई, सेम ईआरपीवाई के दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन का स्टाइल अलग है, दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग है, ठीक है। एक क्वेश्चन को बना लिया तो तुमसे दूसरा सवाल ऐसे ही बन जाएगा। पहले सवाल ये वो क्या रहा है, रेवेन्यू ऑफ आइटम 1 पर केजी आ रहा है ये सर, देखते हैं नीलो, बाकी लोग भी बनाओगे, बाकी लोग बनाएंगे। पहले तो मैं ये पता है एक टन में कितना किलोग्राम होता है, तो यही सोच पड़ेगा, एक टन में कितना किलोग्राम होता है, 1000, बहुत बढ़िया। तो द टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट है भाई 5 लाख टन, ज्यादा नहीं सामान बेच दिया उन्होंने, चलो ठीक है 5 लाख टन, तो इतना किलोग्राम सामान बेचा हमने, है ना, सोच के देखो तो, यही है भाई 5 लाख टन, गजब सामान बेचा हमने, कोई बात नहीं। टोटल रेवेन्यू हम लोग को कितना हुआ है सर, 250 करोड़ रुपए फायदा हुआ, बार बार मैं फायदा बोल रहा हूँ, रेवेन्यू है, ठीक है, 250 करोड़ रुपए, ठीक है। 250 करोड़, 1 करोड़ में जो होता है वो होता है तुम्हारा 7 जीरो, तो ये हो जाएगा 250 गुणित 10 का पावर 7 रुपए, अगर अपन रुपीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने ये माल दे लिया और ये रेवेन्यू हो लिया। अब आते बेटा असली, यहाँ तक तो सब नकली बातें चल रही थी, अब आएगा असली मजा, अब बरसात का, क्या सर, ये देखो हमको बोल रहा है आइटम 1, आइटम 1 कितना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा सर, 11%, 11% है, आइटम 1 बोला ना, आइटम 1 11% आपको बेचना, आपको एक्सपोर्ट करना है 11%, और उसका रेवेन्यू आएगा 12%, 11% और उसका रेवेन्यू आएगा 12%, 11% अपन कर देते हैं 11 बाई 100, कितने का 11 बाई 100 भाई साहब, 5 टन का सर, तो 5 इंटू 10 का पावर 8, और रेवेन्यू कितना आया हमारा, रेवेन्यू कितना आया 12%, 12% कितने का, 250 करोड़ रुपए का सर, ऐसे निकालेंगे, एक बार सोच के देखो, ऐसे निकालोगे क्या, ऐसे निकालोगे क्या? अब तुम इसको इग्नोर मार सकते हो, अब तुम इसको इग्नोर मार सकते हो, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, है ना, मैं ये बोल रहा हूँ इग्नोर किसको किसको मार सकते हैं, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, इसको आप इग्नोर मार सकते हो, और किसको इग्नोर मार सकते हो सर, क्योंकि आप रेशियो निकालने वाले हो, आप इसको इग्नोर मार सकते 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 हो, सर तो बच क्या रहा है सर, बच क्या रहा है सर, 5 इंटू 12 बच रहा है बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट दिख पा रहा है, 5 इंटू 12 नहीं बच रहा, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है यहाँ से, ये इसको इग्नोर नहीं मार सकते, सॉरी 12 को इग्नोर नहीं मार सकते, 12 जिंदा रहेगा और 11 जिंदा रहेगा, दोनों आइटम 1 का ये हो गया, मैंने तुमको रेशियो में सिखा रहा हूँ, रेशियो में मैक्सिमम चीजें तो आप इग्नोर नहीं मारोगे, आइटम 4 पकड़ो, आइटम 4 है 22, और आइटम 4 यहाँ से कितना बिका 6, तो 1:4 का आंसर क्या आ गया साहब, 12 इंटू 11, आई मीन 11 इंटू 12,
डिवाइड बाय 22 into 6, ठीक है क्या? वन आ गया आंसर। गजब हो गया ये तो, वन आ गया सर आंसर। आंसर वन आ गया सर, आंसर वन आ गया भाई। तुम्ही ने सबको इग्नोर मरवा दिया। तुम्ही ने सबको इग्नोर मरवा दिया। बताओ रे बाबा, बताओ रे बाबा, कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या मिस्टेक हो रही है बताओ। मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया मेरे को, मजा आ गया मेरे को। हाँ बताओ, आप बताओ। ये आइटम वन का है, ये है आइटम वन का। नहीं मैंने डिवाइड तो किया था नीलम, मल्टीप्लाई कहाँ किया? इसको किससे डिवाइड करना, इसको किससे डिवाइड करना यार? यहाँ पे देखो एक चीज आपको दिख रही है, पर किलोग्राम। इतना हमारे पास टन हुआ है, इतना हमारे पास रेवेन्यू है। तो आपका रेवेन्यू आ जाएगा बेटा 12 बटे, मतलब आपका जो रेशियो आ जाएगा वो आएगा 11/11, जो मेरे काम का है। बाकी सब कटने वाले हैं ना, यस और नो? ये जो है किलोग्राम जो मेरे पास है, ये वाला पोर्शन डिवाइड होगा इस वाले पार्ट से। मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ, ये लो, ये और ये तुम्हारे पास, ये लो। बिल्कुल सिंपल है भाई, 4:1 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। ये करेंगे, ये होगा कि नहीं होगा मेरे को बताओ, ये होगा कि नहीं होगा? 11 और ये 12, तो 12/11, बिल्कुल ठीक है सर। और इसके लिए क्या हो जाएगा, 6/22। आइटम 4 के लिए क्या आ जाएगा, 6/22। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा? हमको बोल रहा है रेवेन्यू जनरेटेड थ्रू एक्सपोर्ट आइटम 1 पर किलोग्राम, इसका रेशियो निकालना है, 1 से आपको निकालना है, आइटम 4 का है। तो 1 आइटम और 4 आइटम का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 12/11 डिवाइडेड बाई 6/22, मतलब कि 12/11 मल्टीप्लाई बाई 22/6। क्या आंसर आ रहा है आपके पास? क्या आंसर आ रहा है? 4:1। पहले से मैंने टिक लगा दी, मेरे को बस इसलिए हंसी आ रही है कि जब रेशियो के फॉर्म में अपन, जब रेशियो के फॉर्म में अपन बात कर रहे हैं तो आप कैलकुलेट कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ये सब करने की जरूरत भी नहीं है यार, है कि नहीं? दोनों में रेशियो तो सेम है ना, दो चीज सेम है, कौन कौन सी चीज सेम है? पहला ये 250 करोड़ सेम है दोनों में, और दूसरा ये 5 टन सेम है दोनों में। तो इन दोनों की जरूरत ही नहीं थी, मेरे को ये बताना चाहता था बस मैं, इसलिए मेरे को हंसी आ गई थी। ये 5 टन और 250 करोड़ की जरूरत है क्या रेशियो निकालने में? जल्दी बोलो भाई, मैं पूछ रहा हूँ दोनों के रेशियो निकालने में आपको जरूरत है क्या? नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, उसमें डायग्राम अच्छे से नहीं दिख रहा था, इसमें कम से कम अच्छे से दिख रहा है। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए प्लीज, जल्दी सॉल्व करिए। क्या आंसर बताओ? रेवेन्यू डिवाइड बाय एक्सपोर्ट, क्या बोल रहा है? टोटल एक्सपोर्ट एंड रेवेन्यू दिया हुआ आपके पास, कोई चार्ट में देख लो, वही सेम है, बोल रहा हूँ सेम है, डेटा भी सेम है, सेम है, डेटा भी सेम है। बोल रहा है विच आइटम अमंग फॉलोइंग हैज जनरेटेड द मैक्सिमम रेवेन्यू। तो ये 500 टन और ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना, रेवेन्यू अपॉन बिका कितना ये चेक कर लो, ये ज्यादा होना चाहिए बस, आर रेशियो ज्यादा होना चाहिए, सुनो यही है ना मतलब, ये स्टॉक मार्केट का एक टर्म होता है आर, इसलिए उसी की बात कर रहा है। टिक मार दो डी पे। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें थोड़ा सा परसेंटेज का अलाउ वगैरह लगेगा,
सॉल्व करो, आंसर कमेंट करना, ठीक है। हो पा रहा सॉल्व, हो पाएगा सॉल्व। चलो 2 क्वेश्चन एचडब्ल्यू दे रहा हूँ, एक ये एचडब्ल्यू है और सेम टाइप का एक और क्वेश्चन एचडब्ल्यू, ठीक है। पीडीएफ से क्वेश्चन निकाल के सॉल्व करना, क्लास एंड करते चलो। एचडब्ल्यू नंबर, एचडब्ल्यू नंबर, जो भी सॉल्व कर रहा है उसको मैं टाइम दे देता हूँ 2 मिनट का और। सब लोग का वेट कर रहा हूँ, चलो 2 मिनट और, कमेंट करना आंसर। 23300, अच्छा 23225, ओके। और कोई अलग आंसर इससे? चलो तो क्वेश्चन होमवर्क है, वैसे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, बहुत सारे ऑप्शन नहीं बनता है, ठीक है, तो ब्रीफ कर लेंगे एक बार। चलो लास्ट क्वेश्चन, ये होमवर्क है, एंड करता हूँ क्लास। चलो बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन। डेटा इंटरप्रिटेशन ऐसा सुनने में नाम टफ लगता है और कुछ लोगों ने इसको सच में टफ है टफ है टफ है टफ है बोल के बच्चों को डराया। तुम मुझे बताओ क्या तुमको ये टफ लग रहा है क्या? बिल्कुल भी टफ नहीं है यार, आपके माइंड में बेसिक फॉर्मूला है, कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं, डेटा को बस डिकोड करके आपको डेटा नोट, जैसे हमने यहाँ पर डेटा नोट किया, बस डेटा नोट किया, फिर ये किया कि अरे भाई कुछ करना नहीं है इसमें, है ना। चलो मिलते हैं कल।